बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैन टैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 1 की उर्दू की किताब में जो किताबें आपके पास होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब का होना ज़रूरी है, कैमरे स्कॉलर सीरीज़, इसलिए कि हमारा मेन रिसोर्स यही है और हम इसी को बुनियाद बनाकर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपके पास उर्दू की अमली किताब का होना ज़रूरी है, जैसे वर्क बुक भी कहते हैं, ताकि हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इसके अलावा दीगर स्किल्स पे काम कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको होम वर्क या किसी और मदद की ज़रूरत है और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आ रही या आप अपने वालिदैन से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमने रिसोर्स पैक भी तैयार किए हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कैन टैब पब्लिशर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन हालात में हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपके लिए समर पैक तैयार किया है कैन टैब ने, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 7 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और हमारे सबक का नाम है हम्द। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम। आज का हमारा SLO है सादा नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कर सकें। आज हम्द, जिसका पहले हिस्से में हम इबारत और तशरीह पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में घर का काम यानी मश्क से कुछ सवालात दिए जाएंगे। आपने इन सवालात को खूब ध्यान से और गौर से सुनना है और आपने जो घर का काम आपको दिया जाए ज़रूर करना है और उसको खुशखत भी लिखना है। और अगर कोई सवाल आपको मुश्किल लगता है या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने स्कूल से रब्ता करके, अपने उस्ताद और टीचर से रब्ता करके आप उस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, या आप अपने घर में अपने वालिदैन या किसी भी बड़े से आप मदद ले सकते हैं। हमारा पहला सवाल है खाली जगह पुर करें, और हमारे सामने 4 खाली जगह मौजूद हैं और आपने इनको पुर करना है। और आपने किस तरह पुर करना है? आपने सबसे पहले हम्द खोलनी है और हम्द में मौजूद अशार में इन 4 खाली जगहों के जवाबात मौजूद हैं। जैसे ही आप हम्द को खूब गौर से पढ़ेंगे, आपके लिए ये खाली जगह यकीनन कोई मुश्किल नहीं होगी और ये आप आराम से अपनी किताब पर या अपनी नोटबुक पर हल कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हम सीखेंगे अरकान से अल्फाज बनाना। हमारे सामने कुछ अरकान लिखे गए हैं, हम इनको मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे कि इनसे कौन से अल्फाज बनते हैं। सबसे पहले बना ए, ये 2 अरकान हमारे सामने मौजूद हैं। पहला रुकन है बना और दूसरा रुकन है ए। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा बना, बनाए। दूसरी मिसाल देखते हैं, सजा ये पहला रुकन है और हमजा और बड़ी ये दूसरा रुकन है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इससे लफ्ज बनेगा सजाए। क्या बनेगा? सजाए। और हम इन दोनों अरकान को मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारे सामने लफ्ज मौजूद होगा सजाए। और आखिरी मिसाल उगाए। जब हम इन दोनों अरकान को मिलाएंगे तो हमारे सामने लफ्ज आएगा उगाए। तो देखा आपने कि कैसे हमने तीनों मिसालों में अरकान को मिलाकर ये 3 अल्फाज बनाए। अब इसी से मुताल्लिक आपको घर का काम देंगे
جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، ارکان سے ملا کر لفظ بنائیں۔ آپ کے سامنے 4 ارکان الگ الگ لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو ملانا ہے اور ان سے ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ آپ نے ان جگہوں پر لکھ دینا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ اونچی آواز سے پڑھنا بھی ہے اور اپنے والدین کو سنانا بھی ہے کہ جب ہم ان ارکان کو ملا لیتے ہیں تو ان سے کیا لفظ بنتا ہے۔ اور آخری گھر کا کام وہ بہت آسان ہے، اور وہ بھی ہمارے سبق حمد سے متعلق ہے۔ اسی حمد سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حمد کو ایک مرتبہ دوبارہ دہرانا ہے۔ جیسے ہی آپ حمد کو دوبارہ دہرائیں گے، یہ 5 کے 5 سوالات بہت جلدی سے اور بہت آسانی سے آپ حل کر لیں گے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، چاند اور سورج کس نے بنائے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، ہم سب کو رزق کون دیتا ہے؟ ہمارا تیسرا سوال ہے، کون ہمارے دل کو چین بخشتا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اور ہمارا آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 3 چیزوں کے نام لکھیں۔ دیکھا آپ نے کتنے آسان سوالات ہیں، اور ان میں پہلے 4 سوالات کے جوابات تو بالکل آسان ہیں، اور آخری سوال آپ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 3 چیزوں کے نام لکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ مشق کے تینوں سوالات آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ یہ سوالات حل کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے، اور آپ بہت آسانی سے یہ تینوں سوالات حل کر لیں گے۔ اگر آپ کو کسی سوال میں رہنمائی چاہیے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔